नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको दमा के बारे में बताऊंगी, जिसे अस्थमा भी कहा जाता है और आम भाषा में सांस फूलने की बीमारी भी कही जाती है। तो दोस्तों, दमा के रोगी में अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, जिसमें उन्हें सांस लेने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बेचैनी सी लगती रहती है और कई बार अगर उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनके अंदर से सीटी जैसी आवाज़ भी सुनाई देती है। वो जो सीटी जैसी आवाज़ है, वो जो उनकी सांस नलियाँ है उनकी सिकुड़न की वजह से, और अगर आपकी श्वास नलियों में कफ जमा हो जाता है तो उसकी वजह से उनके अंदर से सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। और सांस नलियों में सिकुड़न की वजह से और कफ जमा होने की वजह से उनकी जो सांस है वो फूलने लगती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि दमा के रोगी के लक्षण कौन कौन से हैं और उसके लिए कौन कौन सी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा रहने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दमा के लक्षणों के बारे में, यानी कि अगर आपको अस्थमा हुआ है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहला लक्षण है सांस फूलना। तो अचानक से दौरे पड़ने के वक्त दमा के व्यक्ति में सांस फूलने लग जाती है, और जब वो सांस लेके बाहर छोड़ते हैं, यानी कि सांस बाहर निकालते हैं, तब उनके अंदर से सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, और कई बार खांसी भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये दो इसके मेन लक्षण हैं। दूसरा देखें तो इसके जो लक्षण है वो आसानी से नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। इसका जो है वो कभी भी दौरा पड़ता है, यानी कि आपको कभी भी दौरा पड़ सकता है, चलते फिरते, सोते उठते जागते, कभी भी किसी भी दिन। तो कभी भी आपको दौरा पड़ता है, और वो एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, या फिर हफ्ता भर भी हो सकता है। तो तब तक ये दौरा चलता रहता है। दौरा खत्म होने के बाद व्यक्ति सही से सांस ले सकता है और व्यक्ति को तब जाके शांति मिलती है, क्योंकि जब दौरा पड़ता है तब उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और कई व्यक्तियों को तो हृदय में भी, यानी कि चेस्ट में पेन होने लग जाता है। और कुछ किस्मत वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हें कभी कभी जो अस्थमा के लक्षण हैं वो कभी कभी ही दिखाई देते हैं। जैसे कि कभी कभी उनको खांसी आएगी, यानी कि अगर वो शारीरिक कोई ऐसा काम कर रहे हैं, यानी कि थकावट वाला काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, तभी उन्हें सांस फूलने जैसी बीमारी होगी, या फिर तभी उन्हें सांस फूलेगी। ऐसे लक्षण भी होते हैं, और तभी उन्हें खांसी आएगी। तो कई व्यक्तियों में ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। और 50% लोगों को जुकाम होना और छींके आना बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट देखें तो अस्थमा के रोगियों में कभी कभी सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है कि उनकी जो ये गले की गर्दन की मांसपेशियां जो होती है, वहां तक ये जो मांसपेशियां हैं वो फूल जाती है, तो उन्हें वहां तक फील होता है। वो इतनी कोशिश करते हैं सांस लेने की, तो उनका जो ये दौरा है वो बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच जाता है। कभी कभी उन्हें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, और कई रोगी पंप भी लेते हैं। और कई रोगियों में तो छाती में दर्द होना और एकदम से खांसी शुरू हो जाना, फिर बंद ही नहीं होती है, या फिर अधिकतर रात को सोते समय अस्थमा का दौरा ज़्यादा पड़ता है, तो रात को सोते समय उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारे लक्षण दमा में देखने को मिलते हैं। अगर आप भी ऐसे लक्षण से परेशान हैं, आप भी पंप ले रहे हैं, ऑक्सीजन पे हैं, ऑक्सीजन लेना पड़ता है आपको कभी कभी, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। आपको उनमें से मैं कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप अस्थमा में ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिकम आल्बम।
तो आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन आपको कब लेनी चाहिए, यानी कि इसमें आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना और साथ में खांसी बहुत आना। अक्सर आर्सेनिकम एल्बम पेशेंट में क्या होता है कि आधी रात में दिक्कत होती है, यानी कि आधी रात हो जाती है, उसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि 12 बजे के बाद। नेक्स्ट देखें तो उनको सीने में जलन, फिर लेटते समय उन्हें खांसी बहुत आती है, यानी कि जैसे ही वो लेटेंगे तो उन्हें खांसी शुरू हो जाएगी। दूसरा देखें तो नाक में से पानी बहना, छींके बहुत आना और थोड़ा भी शारीरिक श्रम किया तो तुरंत थकान लगना जैसी चीज़ें उनमें कॉमनली देखी जाती है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप आर्सेनिकम एल्बम ज़रूर ले सकते हैं। इसे आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है ब्रोमियम। दोस्तों जो ये ब्रोमियम है वो पेशेंट में खांसी जो है वो बहुत ही सूखी आती है, यानी कि सूखी खांसी अगर आपको है और साथ में आपको सांस फूलने की दिक्कत हो रही है तो आप ब्रोमियम ले सकते हैं। और आपकी जो खांसी है वो बहुत ज़्यादा दिन हो गए और मीट नहीं रही है, यानी कि 10 दिन हो गए और अभी तक मीटी नहीं है और उससे भी ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो आप ब्रोमियम ले सकते हैं। ब्रोमियम जो पेशेंट है उनके नाक में दर्द होता है, फिर सीने में जलन या फिर चेस्ट में पेन जैसी दिक्कत देखने को मिलती है और उनको ऐसा फील होता है कि उनकी जो सांस नलियाँ हैं उसमें धुआं भर गया है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आप ब्रोमियम ले सकते हैं। ब्रोमियम को आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम लेना चाहिए। तीसरी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ पेशेंट में क्या होता है कि उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उनकी जो सांस नलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती है और जब वो कोई भी शारीरिक श्रम करते हैं या फिर दौड़ भाग करते हैं तब उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है। दूसरा देखें तो नेट्रम सल्फ पेशेंट को नाक में से खून बहना जैसी दिक्कत भी हो सकती है। दूसरा देखें तो वो नेट्रम सल्फ पेशेंट जब लेट जाता है तब उन्हें खांसी आने लग जाती है, यानी कि लेटता है तब उन्हें खांसी शुरू हो जाती है और जब वो बैठता है तो उन्हें अच्छा लगता है। और ख़ास करके जो नेट्रम सल्फ पेशेंट है उन्हें मॉर्निंग में अस्थमा का दौरा पड़ता है, यानी कि मॉर्निंग में उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप नेट्रम सल्फ 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो कार्बोवेज। कार्बोवेज दोस्तों उन पेशेंट में काम आती है जिन्हें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही हो और वो सांस लेने की तब तक कोशिश कर रहे हो, उनकी जो ये मांसपेशियां हैं गर्दन की वो दिखने लग जाती है और जो मुंह है उनका वो नीला पड़ जाता है, यानी कि ब्लू हो जाता है। वो सांस लेने की इतनी कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें कार्बोवेज लेनी चाहिए। दूसरा देखें तो कार्बोवेज पेशेंट जो है उन्हें नाक में से खून बहने की दिक्कत बहुत होती है, छींके बहुत आती है और उन्हें खांसी भी होती है और साथ में उन्हें गले में और छाती में खुजली जैसा लगता है। नेक्स्ट देखें तो कार्बोवेज जो पेशेंट है उनमें क्या होगा कि शाम के समय तकलीफ जो है उनकी बहुत बढ़ जाती है, यानी कि शाम के समय उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी। और अगर आपको सांस लेने की दिक्कत के साथ पाचन शक्ति की प्रॉब्लम है, यानी कि आपका पाचन सही से नहीं हो रहा है, आपको पेट की कोई भी तकलीफ है, तो आप कार्बोवेज ले सकते हैं। कार्बोवेज को आपको दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इनमें से कोई भी दवाइयाँ ले सकते हैं या फिर आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के रखा है, उसके थ्रू आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए। धन्यवाद।